हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथीगण, आज आप सभी के बीच हिस्ट्री के मैराथन क्लास है, जिसमें से दोस्तों करीब मैं 150 से 200 क्वेश्चन ऐसे मैं आप सभी को रिवीजन करवाने वाला हूं दोस्तों, जो आपकी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और यकीनन दोस्तों, अगर आप इस क्लास को देखने के बाद हिस्ट्री में दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के डैश विरोध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रॉलेट एक्ट। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एसएससी जीडी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के ही कारण से आपके डॉक्टर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है ना, उन्होंने ही नाइटहुड की उपाधि को त्यागा था। और ये आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जनरल डायर को किसने जाके किस भारतीय क्रांतिकारी ने उसको हत्या किया था, तो उधम सिंह ने लंदन में जाके गोली चलाकर जनरल डायर को मारा था। तो कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड से इन सारी पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं मेरे साथीगण, तो भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सिंधु शैली। आपके एग्जाम में दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में 21 से लेकर 2024 तक जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, मैं इस क्लास में आप सभी के बीच चर्चा करने वाला हूं। यकीनन दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लगे ना मेरे साथीगण, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि अगर मैं इतना आपके लिए मेहनत कर सकता हूं तो एक लाइक तो आप ज़रूर कर सकते हैं ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबालों और डैश अपने सोने की एक महत्वपूर्ण जो कि दिशा था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दक्षिण भारत। आपके जो इकोनॉमिक्स में बताता दोस्तों कि मौर्य काल के जब दौरान आपके उत्तर पश्चिम और जो कंबाला है ना, और साथ ही दक्षिण भारत, इन जो आपके जो क्षेत्र था ना दोस्तों, उनमें आपके सोने की बेसिकली महत्वपूर्ण केंद्र था। और बेसिकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। साथीगण, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो प्लीज़ दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट मार के क्लास खत्म होने के बाद एक बार इसे जरूर रिवीजन करना दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर जो संधि है ना, बेसिकली किस वर्ष इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। तो बेसिकली 1809 में आपके अमृतसर की संधि पे साइन किया गया था। साथीगण, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अगला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा गया था, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है और जिनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित है जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये दो के दोनों पॉइंट आपके गौतम बुद्ध से सही है। और हमेशा दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखना है। हमेशा गौतम बुद्ध से 4 स्थान हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया तो उसे किस चीज़ से जाना गया था, तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता था। अगर मैं बात करूं कि जब उन्होंने पहला उपदेश दिया, तो बेसिकली धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। और दोस्तों जब गौतम बुद्ध अपने घर को छोड़ के जब चला गया था ना, उस घटना को क्या कहा गया था, तो दोस्तों महाभिनिष्क्रमण। ये 3 पॉइंट आपके एग्जाम में दोस्तों एसएससी जीडी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो शायद दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो बेसिकली 1931 में गांधी इरविन समझौता पे हस्ताक्षर किया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1931 में आपके जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है ना, जिसमें से आपके महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं 1930 में आपके गोलमेज सम्मेलन का जो कि पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, 1931 में दूसरा, और 1932 में दोस्तों आपके तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जी जिन्होंने नेतृत्व किया गया था,
ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और बेसिकली गांधी इरविन समझौता आपके 1931 में साइन किया गया था। अगर मैं साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या परिणाम स्वरूप हुआ था, तो बेसिकली रॉलेट इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है, तो बेसिकली हिंदू। आपके एग्जाम में 2011 जनगणना से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में हिंदू का परसेंट, मुस्लिम का परसेंट, सिख का परसेंट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन आपके, अगर मैं बात करूं कि जनसंख्या बहुसंख्यक की मैं बात करूं, तो बेसिकली हिंदू धर्म की है। और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन ये रहा कि सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में कब कार्य किया गया था, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। अगर मैं बात करूं 1924 में आपके महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। आपके एग्जाम में 1938 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिपुरा अधिवेशन आपके बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और आपके एग्जाम में 1939 से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपुरा अधिवेशन में भी आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने नेतृत्व किया गया था। और जब ये 1938 और 1939 जो हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन होने के बाद दोस्तों आपके जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था कि यानी कि जो त्रिपुरा अधिवेशन खत्म होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। अगला क्वेश्चन कि हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित किया गया था, तो बेसिकली 2। हमेशा आपके हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि 606 से लेकर 647 तक आपके हर्षवर्धन के कार्यकाल, और इन्होंने दोस्तों 2 राजधानी बनाया था। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों कौन कौन 2 राजधानी बनाया था, आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है आप ज़रूर इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर करना दोस्तों, अगर आप सीरियस से पढ़ते होंगे साथीगण। साथ ही दोस्तों हर्षवर्धन के मैं बात करूं तो इन्हीं के समय सीयू की जो कि एक पुस्तक आपके हैंड्सऑन जो कि इन्हीं के दरबार में आया था, और हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है हैंड्सऑन से। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और इनके दरबारी कवि की मैं बात करूं दोस्तों, तो बाण्य भट्ट भी हुआ करता था, जो हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक लिखा गया था। ये सारे के सारे पॉइंट आपको हर्षवर्धन से फिंगर टिप्स पे याद होना है, क्योंकि दोस्तों हर्षवर्धन से आपके एसएससी जीडी में या दोस्तों आपकी एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इस तरीके से दोस्तों रिलेट करके पढ़नी है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में नहीं स्थित है, तो बेसिकली कंधार आपके जो कि भारत में नहीं है। आपके एग्जाम में मास्की, गिरनार और कलसी ये 3 के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये शिलालेख आपके भारत में स्थित है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में अशोक से संबंधित कई बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके द्वारा निर्माण आपके शिलालेख, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अशोक से संबंधित आपके एग्ज़ाम में, मौर्य काल से संबंधित आपके एग्ज़ाम में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो दोस्तों क्वेश्चन अशोक से याद रखना है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्तों की मौर्य साम्राज्य की राजधानी बेसिकली कहाँ है, तो पाटलिपुत्र। हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों जितने भी साम्राज्य हैं उनसे संबंधित राजधानी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए थे, तो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था, और इनसे हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि मौर्य साम्राज्य जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य इनकी स्थापना हुआ, मतलब संस्थापक हुआ करता था। और अगर इनकी कार्यकाल की मैं बात करूं तो 322 से लेकर 298 बीसी तक बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का पहला शासक के रूप में रहा। फिर दोस्तों इसके बाद आपके जो कि दोस्तों बिंदुसार आया था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। फिर जाके दोस्तों आपके अशोक आया था, और आपके अशोक से भी कार्यकाल हमेशा पूछा जाता है।
तो 269 से लेकर दोस्तों 232 आपके अशोक के कार्यकाल को याद रखना। हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। एक बिंबिसार आता है और एक बिंदुसार आता है। अगर मैं बात करूं बिंदुसार तो बेसिकली मौर्य वंश के दूसरे शासक हुआ, लेकिन साथीगण बिंबिसार आपके हर्यक वंश के संस्थापक, जो कि इस पॉइंट को भी याद रखिए ना कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हुआ था। और ये बिंदु और बिंबी ये दो आपके बहुत सटा हुआ नाम है, इसमें से मेरे साथीगण बहुत जो कि गलत करके आते हैं, इस पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई के संबंध मंगल पांडे की फांसी दिया गया था। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान जो कि मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। और मंगल पांडे हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहा है, जो कि 34वें नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। और बैरकपुर छावनी से दोस्तों ये मंगल पांडे जी संबंध है। और इन्हें को दोस्तों 1857 के क्रांति के विद्रोह में ये शामिल थे, जिसमें से गाय वाले करतुबे जो इसी के कारण से दोस्तों ये युद्ध चला था। और बहुत बड़े दोस्तों 1857 के क्रांति में विद्रोह हुआ था। आपके कानपुर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानपुर से नेतृत्व किसने किया गया था, आपके इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण जो हल वाहकों को डैश किस नाम से जाना जाता था, तो अनवार के रूप में जाना जाता था। और ये एग्जाम में आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद ऐसे मेरे दोस्तों को नहीं पता होगा। तो प्राचीन दोस्तों आपके जो हल वाहक होता था ना, जो बैल के माध्यम से खेती बाड़ी किया करता था ना, उसे उनवार कहा जाता था। और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। 1928 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। और 3 फरवरी दोस्तों 1928 को इनका भारत में आगमन हुआ। साइमन कमीशन बेसिकली संविधान सभा का बनाने के लिए दोस्तों साइमन कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन दोस्तों इनका कुछ अलग ही रुतबा था, जिसके कारण से साइमन कमीशन से संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया। फिर जाके दोस्तों आकर मैं बात करूँ तो साइमन कमीशन के बाद आपके अगस्त प्रस्ताव आया, फिर क्रिप्स मिशन आया, फिर जाके कैबिनेट मिशन आया। तो कैबिनेट मिशन 1946 के माध्यम से संविधान सभा का गठन कराया गया 6 दिसंबर 1946 को। और इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों। और कई बार आपके एग्जाम में कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें एक पॉइंट कहा गया था कि एक व्यक्ति का जो प्रतिनिधित्व होगा ना, सो आपके 10 लाख व्यक्ति के बराबर होगा। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाने की इतनी संभावना है, और आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन मेरे साथीगण आप सभी को अगर क्लास अच्छा लग रहा दोस्तों, क्लास का क्वेश्चन की मैं बात करूं या दोस्तों इनका एक्सप्लेन की मैं बात करूं, अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन अगर आपको अच्छा लग रहा मेरे साथीगण, तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और इस क्लास की अगर ऐसे मेरे दोस्तों की ज़रूरत है तो उन्हें आप ज़रूर शेयर करना दोस्तों। हो सके तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत लगता है, आप सबके लिए क्वेश्चन को छाँट के लाता हूँ, उनका क्या एक्सप्लेन मैं करूँ, उनको भी मेहनत करना पड़ता है ना। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है, यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें से 750 मीनार है और 64 आपके गेट है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे मेरे साथीगण, इसमें से बहुत ऐसे मेरे दोस्तों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, लेकिन दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं लाऊंगा दोस्तों जो आपके एसएससी जीडी में पूछा गया है, और दोस्तों पूछे जाने की 100% गारंटी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मेगास्थनीज दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहा है दोस्तों। जो पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया गया है, इसमें से 58 नदियों के बारे में जिक्र किया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था। तो हेनरी डेरोजियो बेसिकली आपके अंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था। और दोस्तों ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बेसिकली कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 322 से लेकर 298 ईस्वी तक आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उन्होंने अपने साम्राज्य पे किया था। और हमेशा इंपॉर्टेंट बनेगा। अशोक के बारे में आपको पहला ही स्लाइड में कह चुका कि 269 से लेकर 232 तक अशोक जो कि शासन काल पे रहा।
फिर जाके दोस्तों बिंदुसार आया जो कि 322 से लेकर 298 की बीच जब चंद्रगुप्त मौर्य रहा। फिर वहीं से 298 से लेकर 200 करीब 73 के बीच में आपकी बिंदुसार रहा था, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों पॉइंट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना था? तो 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। और टीपू सुल्तान से दोस्तों आपके एसएससी जीडी में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको याद रखना दोस्तों, टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब में एक वृक्ष लगाया था और ये भी आपके एसएससी जीडी में इम्पॉर्टेंट बनता है ना, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पे बनाया गया है? तो बेसिकली रावी नदी के। हमेशा आपके दोस्तों एग्जाम में जितने भी चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, उन सभी के किनारे किस किनारे के नदी बसा है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं बात करूं मोहनजोदड़ो आपके सिंध नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपको याद रखना दोस्तों। तो उसी तरह से और भी बहुत बड़े बड़े नाम है दोस्तों, है ना। अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो बेसिकली राजा राम मोहन राय इनसे संबंधित है और इन्हीं को दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण के जनक माना जाता है और बंगाल में पुनर्जागरण आंदोलन के बहुत बड़े भूमिका निभाया था। आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर से भी क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि डैश शहर कच्छ के रन में खादिर खेत जिसे बेट भी कहा जाता है पर स्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी है, बेसिकली धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों आपके हमेशा एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है और ये पूछा जाता है कि तीन योर से जो विभक्त आपके कौन से हड़प्पा सभ्यता है? तो बेसिकली आपके धौलावीरा है और धौलावीरा दोस्तों आपके गुजरात में स्थित है और आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंध में स्थित है और बेसिकली सिंधु नदी के किनारे। लोथल दोस्तों आपके भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा दोस्तों आपके रावी नदी के किनारे। ये जितने भी दोस्तों चार के चार नाम आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये किस नदी के किनारे स्थित है ये भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली कभी कभी आपके एग्जाम में हड़प्पा से क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1921 में इनका खोज हुआ था, मोहनजोदड़ो 1922 में इनका खोज हुआ था, तो दोस्तों आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1930 में दांडी मार्च शुरू किया गया था और हमेशा आपके महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों जो साबरमती से दांडी के बीच में चला गया था उसमें से दोस्तों 24 दिन तक यात्रा चला था और हमेशा इनसे क्वेश्चन दांडी मार्च से क्वेश्चन देखने को मिलता है और नमक जो कानून था ना उन्हीं को जाके वहाँ पे तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था, जो आपको इम्पोर्टेंट बनता है दोस्तों। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मौर्य साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये तीन नाम दोस्तों आपके एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो मैं यकीन करूंगा दोस्तों आप एग्जाम से पहले इन तीनों को पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में देखा गया है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय एंग्लो बर्मा जो युद्ध है ना बेसिकली किस वर्ष लड़ा गया था? 1852 में आपके द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध लड़ा गया था और दोस्तों इस पॉइंट को याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यकीनन दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में। उसी तरह से दोस्तों अगस्त प्रस्ताव 1940 में और कैबिनेट मिशन 1946 में। ये जितने भी दोस्तों मिशन है ना ये सारे के सारे दोस्तों इसलिए आया था ताकि संविधान सभा का गठन किया जाए, लेकिन दोस्तों क्रिप्स मिशन के द्वारा भी संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था और इसी को दोस्तों महात्मा गांधी ने आउटडेटेड चेक कहा था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने आउटडेटेड चेक किसको कहा गया था? तो बेसिकली क्रिप्स मिशन को कहा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किसे
नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो सरोजिनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था 1931 में, और हमेशा इनसे क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रहता है, और उन्होंने 1931 में कांग्रेस के एक अध्यक्ष के रूप में काम किया। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट अशोक है ना, बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दोस्तों आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, बेसिकली जैन धर्म से संबंधित है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना। हमेशा कौन सा शासक कौन से धर्म को मानता है, कभी कभी आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली आपके जो अशोक है सो बौद्ध धर्म से, और जो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य के पहले शासक आपके जैन धर्म से संबंधित है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण भारत में डैश एक ग्राम सभा जो उन क्षेत्रों में पाया जाता था जहां जमींदारों ब्राह्मण नहीं था। तो उर जो है स्थान है ना, वहाँ बेसिकली ब्राह्मण नहीं था। आपके कायथा और समांत और नरगम, ये तीन ऐसे जगह था जहाँ बेसिकली आपके ब्राह्मण पाए जाते थे, जमींदार ब्राह्मण। उसमें से एक ऑप्शन उर्दा, जो बेसिकली वहाँ पे आपके जमींदार ब्राह्मण नहीं पाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि धम शब्द एक प्राकृतिक शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित किस शासक से है। तो अशोक से है। मैंने कहा ना दोस्तों, अशोक एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए ना, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली आपको पढ़ के जाना दोस्तों, है ना। अगर मैं बात करूँ दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समाज सुधारक जो राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में आपके राजा राम मोहन राय जी संबंधित है। उसी तरह से दोस्तों आर्य समाज आपके दयानंद सरस्वती जी संबंधित है, जो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज 1875 में इनकी स्थापना किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और बेसिकली ब्रह्म समाज आपके राजा राम मोहन राय जी के द्वारा स्थापना किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर अपनी नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दिया था। तो बेसिकली डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया गया था। और ये आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। मैंने कहा ना पहले इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया कि जो कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी है ना, जब 13 अप्रैल 1919 की जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो उन्हीं को देखते हुए नाइटहुड की उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने त्याग दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो पुष्यमित्र शुंग जो कि आपके शुंग वंश के संस्थापक थे, और बहुत बड़े नाम है दोस्तों आपके पुष्यमित्र। और कई बार आपके एग्जाम में शुंग वंश से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और कई बार दोस्तों पूछा जाता है। तो बेसिकली आपको इस पॉइंट को याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। तो 1928 में। अगर दोस्तों मैं बात करूं 1928 में एक और घटना हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इनकी स्थापना 1928 में हुआ था। और 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना जो कि हुआ था दोस्तों। ये आपके दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1924 और 1928 में बेसिकली आपको याद रखना है। और बारदोली सत्याग्रह आपके 1928 में हुआ था, ये भी याद रखना। और साथ ही दोस्तों 1925 में आपके ट्रेन एक्सेंट मूवमेंट के कारण से ही दोस्तों 1928 में आपके उसमें से संबंधित जैसे कि राजेंद्र लाहिड़ी आ गया, अशफाक उल्ला खां आ जाएगा, बेसिकली इनसे संबंधित आपके ट्रेन एक्शन मूवमेंट में जो कि शामिल था। और फिर जाके उन्हें 1928 के करीब में दोस्तों फांसी की सज़ा दे दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एसएससी जीडी में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। तो बेसिकली कुमार देवी। आपके एग्जाम में इस तरीके से ऑप्शन दिया जाता है ताकि दोस्तों आप ज़रूर कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे इस क्लास को देख रहे हैं तो यकीनन दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपकी क्वालिटी वाला रहेगा। हर एक क्वेश्चन आपकी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाने की अति संभावना है। अगला क्वेश्चन है मेरे साथीगण कि निम्नलिखित में से किसने
1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया गया था? तो बेसिकली स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया गया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप हैशटैग करके आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया गया था, तो 1839 में पूछ देता है। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि 1839 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो स्वामी विवेकानंद जी ने लिया था। तो यही क्वेश्चन से 4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती बेसिकली 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था, इस पॉइंट को याद रखना है। राजा राम मोहन राय दोस्तों मैंने आपको पहले इस क्लास के चर्चा कर चुका हूँ, है ना, तो आपको इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों को तांबा संभवत जो वर्तमान समय में जो कि कहाँ प्राप्त होता है, तो बेसिकली राजस्थान में प्राप्त होता है, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम में, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, तो 1857 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा ऐसे मेरे साथीगण जो 1757 क्वेश्चन मार देता है, क्योंकि प्रथम की मैं बात कर रहा हूँ, तो ध्यान देना है आपको। 1757 जो कि गलत आ जाएगा, 1857 इस क्वेश्चन का जो कि करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह जो संघ 1861 के संस्थापक कौन है, तो महादेव गोविंद रानाडे आपकी बेसिकली विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक है, और बेसिकली ये 1861 में इनका स्थापना किया गया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्रह्म का एक प्रकार था जिसका उपयोग डैश भाषा लिखने के लिए किया जाता था। बेसिकली शुंग जो आपके संस्कृत का उपयोग करता था, और ये दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट जरूर मारना है ना। दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लग रहा है मेरे साथीगण, है ना। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों, तो ज़रूर दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और यकीनन दोस्तों इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यही लेवल आपके एसएससी जीडी में रहेगा दोस्तों, है ना। दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख बेसिकली प्राकृतिक में थे और ब्रह्म लिपि का जो कि लिखा करते थे, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, अशोक से संबंधित जो 14 शिलालेख है, उन 14 शिलालेखों में क्या क्या वर्णन किया गया आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, और बेसिकली प्राकृतिक में थे और ब्रह्मी लिपि का वो प्रयोग किया करते थे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के तत्कालीन वायसरा 1876 से 80 में शासित लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम को उद्देश्य स्थानीय प्रेस को नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, जिसे विशेष रूप से उस विरोध को दूसरे देश का 1878 से 80 के बीच में शुरुआत के साथ बढ़ गया था। बेसिकली आंग्ल अपमान युद्ध के साथ ये बेसिकली घटना हुआ था, और इस क्वेश्चन को आप जरूर से स्क्रीनशॉट मार लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जेम्स जो आपके ऑगस्टिन हिक्की है ना, आपके बेसिकली भारतीय पत्रकारिता के जनक माना जाता है, जो आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि द फिलोसफी ऑफ द जो बम है ना, किसके द्वारा लिखा गया था, तो भगवती चरण वोहरा के द्वारा द फिलोसफी ऑफ बम लिखा गया था, और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्नाक्युलर प्रेस जो अधिनियम है ना, 1878 में पारित किया गया था, और ये पॉइंट याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से हमेशा क्वेश्चन देखा जाता है, पूछा जाता है, बेसिकली 1878 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था, बिंदुसार है, पहला आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, तीसरा अशोक, तो ये 3 के 3 याद रखना। और बृहद्रथ आपके मौर्य वंश के सबसे लास्ट शासक हुआ। ये चारों आपके नाम आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मेरे साथीगण कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता था। तो जो रॉलेट एक्ट है ना, उनमें आपके किसी भी कैदी को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक उसे रियासत में रखने की अनुमति देता था। और बेसिकली रॉलेट एक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेसिकली आपको याद होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना जो रास्ता खोजना का जो फैसला किया, और बिहार में जो बोध गया के पेड़ के जो नीचे ध्यान किया था,
और बेसिकली इस क्वेश्चन का पीपल के नीचे दोस्तों महात्मा जो गौतम बुद्ध है ना, उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया गया था। और ये आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है गौतम बुद्ध से। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन होता है। तो उसमें से कहा कि अशोक के जो धम्म में है ना, उसमें भगवान की पूजा होता है या बलिदान का प्रदर्शन, जो कि शामिल नहीं था। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अशोक से हमेशा क्वेश्चन देखा गया है और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रॉलेट एक्ट बेसिकली 1919 में आया था। और इस पॉइंट को दोस्तों मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन ये रहा था कि आपके जो भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब पटना में आने के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अभी तक मैं केवल 20 ऐसे क्वेश्चन केवल मौर्य साम्राज्य से लाया हूँ दोस्तों। यकीनन दोस्तों आप मौर्य साम्राज्य जरूर पढ़ के जाना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हमेशा इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। देख रहे हो ना दोस्तों, अगर आप सीरियस से क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, तो यकीनन आपको हर एक क्वेश्चन को देखते देखते करीब 20 ऐसे क्वेश्चन जो केवल मौर्य साम्राज्य से जो कि मैंने आपको लाया हूँ, ताकि दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे साथीगण। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रखा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो नमक कर को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च का शुरू किया गया था। और बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट दांडी मार्च रहा महात्मा गांधी के लिए और इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 1900, ये तो डबल क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अगर अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि महात्मा जो वर्धमान महावीर है ना जैन धर्म के और अंतिम जो कि 24वें तीर्थंकर के रूप में रहा था। और जैन धर्म से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैन धर्म की अगर मैं पहले तीर्थंकर की मैं बात करूँ तो बेसिकली ऋषभ देव जी हुए थे और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और हमेशा 22वां, 23वां, 24वां आपके एग्जाम में उनका नाम पूछा जाता है। तो बेसिकली 24वां आपके महावीर स्वामी जी हुआ करते थे और पहले आपके ऋषभ देव जी हुए थे। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने किस वर्ष पूरे भारत पर आक्रमण किया गया था। 326 ईस्वी में सिकंदर ने पूरे भारत पर आक्रमण किया गया था। और इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिकंदर से। और कई बार दोस्तों क्वेश्चन हमेशा सिकंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय मुसलमानों ने डेस के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जो अली बंधुओं के नाम से चला था। तो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में दोस्तों खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। ये दो नाम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि बेसिकली खिलाफत आंदोलन आपके मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया गया था, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं को अली बंधुओं के भी नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है। जो प्राचीन भारत के एक समय प्रमुख जो कि इसमें से 18 प्रमुख पुस्तक और आपकी बेसिकली 1,00,000 छंद है। तो बेसिकली महाभारत दोस्तों, और इनका रचयिता श्री वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था। और रामायण दोस्तों, इनसे अगर मैं बात करूँ तो आपके जो संस्कृत में वाल्मीकि के द्वारा और आपके जो अवधि के माध्यम से आपके जो तुलसीदास है ना, उनके द्वारा रामायण को लिखा गया था। आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट बनता है। ऋग्वेद दोस्तों आपके एग्ज़ाम में हमेशा इंपॉर्टेंट तो था ही दोस्तों, और हमेशा रहता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि सुल्तान, ये तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया तो दूसरा क्वेश्चन। तो अगर मैं दोस्तों बात करूँ कि अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो प्राचीन काल के दौरान संधि विग्रहिका शब्द का जो प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था। तो बेसिकली युद्ध और शांति मंत्री के लिए संधि विग्रहिका का शब्द का प्रयोग किया जाता था। और इस पॉइंट को दोस्तों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है मेरे साथीगण कि भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना किसने किया गया था। तो सवित्रा बाई जो फुले है ना, उनके द्वारा कन्या विद्यालय की स्थापना किया गया था। दोस्तों आपको क्लास कैसा लग रहा है मेरे साथीगण। अगर आप सभी को दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा तो प्लीज़ दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करना दोस्तों। और यकीनन दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन लाया हूँ आज के इस पूरे क्लास में,
यकीनन दोस्तों कम से कम एटलीस्ट इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर रिवीजन करके जाना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्लास, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में आर्म्स जो एक्ट है ना बेसिकली कब पारित किया गया था, तो 1878 में आपके आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, और ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है, तो बेसिकली खान अब्दुल गफ्फार खान आपके खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे, और इनसे भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे साथीगण कि अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, तो बेसिकली अशोक, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा कौन था, बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटा कौन, तो अशोक। तो आपको याद रखना है। हमने कहा ना दोस्तों मौर्य शासक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना इतना क्वेश्चन अभी तक मैं आपको मौर्य शासक से करवा चुका हूँ, जो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपको मौर्य शासक से पढ़ लेना है, अगर दोस्तों आपको 1 से 2 नंबर अगर हिस्ट्री में पाना है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का उपाधि जो कि धारण किया था। और दोस्तों हमेशा चंद्रगुप्त द्वितीय से ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। अगर मैं बात करूँ कुमारगुप्त जो प्रथम है ना, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, जो फिर बाद में जाके बख्तियार खिलजी ने उसको ध्वस्त कर दिया था। समुद्रगुप्त दोस्तों एक ऐसे गुप्त जो कि शासक था जिन्होंने अपने वीणा पे अपने सिक्के पे वीणा वादन किया था, और बेसिकली 335 से लेकर 380 तक दोस्तों उनका कार्यकाल रहा था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों आपकी गुप्त वंश के रियल फाउंडर रहा था, क्योंकि गुप्त वंश के संस्थापक बेसिकली श्रीगुप्त रहा था, और फिर जाके घटोत्कच आया, फिर जाके दोस्तों आपके चंद्रगुप्त प्रथम आया, सॉरी हाँ दोस्तों। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर के किस नीति के या अधिनियम के दौरान हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीय को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति नहीं दिया गया था, तो बेसिकली रॉलेट एक्ट दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैंने आपको करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है कि विलय नीति बेसिकली लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो कि तैयार किया गया था, और लॉर्ड डलहौजी दोस्तों इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 1848 से 1856 के बीच इनका कार्यकाल रहा था। और इन्होंने पहला अगर मैं राज की बात करूँ जो हड़प लिया था, तो बेसिकली सतारा को हड़पा था 1848 में, फिर जाके दोस्तों कुशासन के आरोप पे लगा के 1856 में आपके किसको दोस्तों, तो शायद अवध, हाँ दोस्तों अवध को जाके कुशासन के आरोप लगा के 1856 में दोस्तों जाके इनको भी हड़पा था। तो लॉर्ड डलहौजी से बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेक्स भी से कहा जाता है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो लोह युग जो कि कब से कब तक जुड़ा था, और लगभग जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला था। तो बेसिकली जो वैदिक काल है ना आपके लगभग 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चला था। इस पॉइंट को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को डेस भाषा में दिया था, तो प्राकृतिक भाषा में दिया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमेशा जो कि गौतम बुद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में प्राकृतिक और जैन धर्म में आपकी पाली भाषा, तो ये दो जैन धर्म और बौद्ध धर्म उनसे संबंधित भाषा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे देशभक्त के राजकुमार के रूप में जाना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मौर्य सम्राट अपने शिलालेख और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध था, तो अशोक संबंधित था। इससे मैंने इस क्वेश्चन को आपको पहले ही कह रहा हूँ दोस्तों, अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके एसएससी जीडी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जो ब्रह्म समाज है ना उनके संस्थापक कौन है, तो बेसिकली राजा राम मोहन राय है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है आपके ब्रह्म समाज, आपके आर्य समाज, आपके दोस्तों कई बार इस तरह से समाज और उनके संस्थापक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख भाग जो कि भाषा में थे और जो कि लिपि में थे, तो प्राकृतिक और ब्रह्मी लिपि ये दोनों आपके याद रखना, जो कि प्राकृतिक भाषा और ब्रह्मी लिपि था दोस्तों। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल के जो पतन से लेकर गुप्त के उत्थान 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक जो अवधि को माना जाता है, तो उत्तर मौर्य काल माना जाता है। और इस पॉइंट को याद रखना मेरे साथीगण, है ना।
बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। बेसिकली इस क्वेश्चन को आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश जो कि साम्राज्य की स्थापना 322 से लेकर 331 ईसा पूर्व जो कि महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा किया गया था। तो बेसिकली मौर्य शासन बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य से कई बार आपकी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है यार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक सेवक कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे जिन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती बेसिकली आर्य समाज की स्थापना किया गया था 1875 के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि लौह युग का सबसे जो कि आम उपकरण था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने और लकड़ी को काटने के लिए एक हथियार के रूप में था। तो बेसिकली कुल्हाड़ी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन ये था कि भारत में 1927 में नियुक्त जो कि साइमन कमीशन की जो आलोचना निम्नलिखित में से किसने कारण किया गया था, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं होगा, जिसके कारण से दोस्तों साइमन कमीशन को बहिष्कार हुआ गया था और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो विलय नीति बेसिकली लॉर्ड डलहौजी द्वारा पारित किया गया था, तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्र के शकों को पराजित करके विक्रम द्वितीय की उपाधि धारण किया गया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। खिदाई खिदमतगार जो के संस्थापक कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप सभी के लिए जितना भी क्वेश्चन था आपके एसएससी जीडी में करीब 2021 से 24 तक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो कि सॉल्यूशन करा दें दोस्तों। तो आप सबको मेरे साथीगण अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना दोस्तों। मेरे मेहनत के लिए दोस्तों एक ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। तो थैंक यू सो मच सभी साथीगण का।